नाज़रीन ज़रा कल की बात कर लेते हैं। जो कुछ कल हुआ, यानी व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के साथ जो कुछ हुआ, उस पर मिर्ज़ा गालिब का शेर बड़ा सादिर आता है कि निकलना खुल से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अमरीकी ऐवान सदर में दो सुदूर के दरमियान ऐसी गुफ्तगू शायद पहले कभी नहीं सुनी किसी ने, और ना ही किसी ने ऐसा सोचा होगा कि किसी गैर मुल्की सदर के साथ अमरीका ऐसा भी कभी कर सकता है। लेकिन कल व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर के साथ जो कुछ हुआ, उसने सबको सकते में डाल दिया है। ये सारा मामला जुड़ा हुआ है यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के खात्मे और मजीद अमरीकी इमदाद से। 2 रोज़ पहले सदर ट्रंप ने ऐलान किया था कि यूक्रेनी सदर अपनी ज़मीनी मादनियात और दीगर कुदरती वसाइल तक अमरीका को रसाई देने पर राज़ी हो गए हैं। लेकिन कल जब सदर ज़ेलेंस्की वाशिंगटन पहुँचे तो उन्होंने अमरीका से गैर मशरूत मुआहदे से इनकार करते हुए अमरीका से सिक्योरिटी गारंटी का मुतालबा किया है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार कर दिया। इस नुक्ते पर नाज़रीन बात बिगड़ी और फिर बिगड़ती ही चली गई। सदर ट्रंप ने घर आए मेहमान को दुनिया के सामने बेइज्जत करके बाहर निकाला। यूं व्हाइट हाउस में आलमी सिफारती तारीख का एक बड़ा अनोखा तरीन वाक़या पेश आया। ऐसा लगता है कि ट्रंप ने दुनिया को पैगाम दिया है कि अब सबको समझ आ जाना चाहिए कि ट्रंप का अमरीका है रिवायत शिकन है, इखलाक शिकन है, बेपरवाह है। क्योंकि गुज़िश्ता 2-3 दिनों में अमरीकी सदर ट्रंप उन्होंने यूक्रेनी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ जो कुछ किया है, इससे कम से कम यही लगता है। ट्रंप ने 2 रोज़ पहले ही बरतानवी वज़ीर आज़म को भी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने टोका था। नाज़रीन, ट्रंप के रवैये की बात तो हर तरफ हो रही है, लेकिन जो अमेरिका के नायब सदर हैं जेडी वेंस, ये भी यूक्रेनी सदर के साथ बदतरीन रवैया इख्तियार किए हुए थे। वो भी दिखा देती हूँ आपको। इतना बुरा बर्ताव तो शायद अमेरिकी तारीख में किसी दुश्मन मुल्क के सरबराह के साथ भी नहीं हुआ होगा जो यूक्रेनी सदर के साथ हुआ। दुश्मन मुल्क से याद आया कि अमेरिका जो रूस को अपना हरीफ मानता है, और यूक्रेन जंग में अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की माली और फौजी मदद भी की है। लेकिन ट्रंप की आमद के बाद सब कुछ एकदम से उल्टा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप अब रूसी सदर को स्मार्ट शख्स करार दे रहे हैं, बल्कि यूरोपीय इत्तेहाद नेटो को यूक्रेन जंग का जिम्मेदार करार दे दिया है। जैसे यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा यूरोप हक्का बक्का हो गया है। ट्रंप को व्हाइट हाउस में आए अभी 6 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन खुद अमेरिका और दुनिया के लिए ये 6 हफ्ते किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है। ट्रंप ने अहम तरीन ओहदों पर मुतनाज़ तैनातियाँ की हैं। चीन, कनाडा, यूरोप और एशिया के ममालिक से दरामदात पर भारी टैरिफ आयद करने के मुतनाज़ फैसले किए हैं। गजा, पैनामा कैनाल और ग्रीनलैंड पर कब्जे के मंसूबे पेश किए हैं। कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत करार दिया है और खलीज मैक्सिको का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रखने का ऐलान किया है। पेरिस क्लाइमेट मुआहदे से अमेरिका को अलग करने का हुक्म दिया। ये फहरिस्त ना बड़ी तवील है, जिसके लिए शायद एक मेरा प्रोग्राम तो कम पड़ जाएगा। लेकिन सदर ट्रंप के इन तमाम फैसलों और ऐलानात ने दुनिया को बड़ा हैरान कर दिया है, बल्कि दंग कर दिया है। दुनिया के मारूफ जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने सदर ट्रंप के फैसलों पर तनकीद करते हुए अपने कवर पेज पर उनके लिए माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अमेरिका के अंदर जो चोटी के दानिश्वर समझे जाते हैं और सिफारतकार हैं, वो ट्रंप के चलन को अमेरिका के तशख़्ख़ुस के लिए ज़हर कातिल करार दे रहे हैं। ट्रंप के इस नए लेकिन हैरान कुन तर्ज से सियासत सदारत को हॉलीवुड की मशहूर माफिया किंग फिल्म गॉडफादर से तशबीह दी जा रही है। सदर ट्रंप के साबिक़ मशीर बराए कौमी सलामती जॉन बोल्टन ने तो यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप को ना अमेरिका के दोस्तों की पहचान है, ना ही अपने दुश्मनों का अंदाज़ा है। नामवर अमरीकी तज्जिया निगार ये मुसलसल ट्रंप से मुताल्लिक न्यूयॉर्क टाइम्स में लिख रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों उन्होंने ये भी लिखा कि क्या अमेरिका को एक माफिया डॉन चला रहा है। और कल के वाक़े पर उन्होंने लिखा कि सदर ट्रंप और नायब सदर ने जिस तरह एक सोचे समझे मंसूबे के तहत यूक्रेनी सदर पर हमला किया है, ऐसा अमेरिका के 250 साल तारीख में कभी भी नहीं हुआ। BBC के एडिटर जॉन सिम्पसन कहते हैं कि किसी भी अमेरिकी सदर ने अपनी ज़ाती खुसूसियात और शख्सियत को ट्रंप की तरह अमेरिका की पॉलिसीज़ पर असरअंदाज नहीं होने दिया। और सूरत हाल ये है कि ट्रंप के करीब शायद आज कोई भी ऐसा नहीं हो जो ट्रंप को ये राय दे कि जनाब सदर, आपको अपने बयान से पीछे हटने पर गौर करना चाहिए। वाकई शायद ऐसा ही है, क्योंकि कल जो कुछ हुआ वो दुनिया के सामने है। इसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी इस मामले में अपना हिस्सा डालते हुए यूक्रेनी सदर से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। इस तमाम मामले पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं नाज़रीन, दुनिया भर से ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया पर तनकीद हो रही है।
لیکن ٹرمپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, کسی کی فکر نہیں ہے. وہ تو اس پورے واقعے کے بعد بھی یوکرینی صدر کو غریب اور نہ جانے کیسے کیسے اس سارے معاملے پر ناظرین مجھے جس بات نے سب سے زیادہ حیران کیا ہے نا, وہ یہ ہے کہ دنیا کو انسانی حقوق کے بھاشن اور آزادی اظہار رائے کی بڑی بڑی تقریریں کرنے والے, خود کو سپر پاور سمجھنے والے امریکہ اور ان کے صدر کا بیان اور سٹیٹمنٹ یا ذہن اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو اس کے کپڑوں پر جانچیں اور دنیا کے سامنے اس کے پہناوے کا مذاق اڑایا جائے. اس صورتحال میں تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ گاڈ بلیس امریکہ. اس پر بات کرنے کے لیے اعزاز چودھری صاحب ہیں, سابق سفیر برائے امریکہ, میرے ساتھ موجود ہیں, جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں. میں آپ کی شکر گزار ہوں سر. جو کچھ کل ہوا آج بھی پھر اس کی کچھ مزید کڑیاں چلتی رہیں, جس طرح کا رویہ انہوں نے اختیار کیا یوکرینی صدر کے ساتھ, اس پر ہر کوئی حیران ہو رہا ہے, بلکہ امریکہ کے اندر سے ہی اس پر آوازیں آ رہی ہیں نا سر. آپ نے وہاں پہ سرو کیا ہے, کیسی دیکھ رہے ہیں آپ موجودہ صورتحال؟ ایسا منظر ان آنکھوں نے پہلے تو نہیں دیکھا تھا. یہ حقیقت ہے کہ کئی بار بڑی تلخ ملاقاتیں ہوئی ہیں, لیکن وہ میڈیا کے سامنے نہیں ہوتی تھی. تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی ایک نادر قسم کا موقع تھا کہ میڈیا کے سامنے اور کیمراز کے سامنے ایک آئے مہمان کے ساتھ اس قدر زیادہ تلخ انداز میں بات کی جائے. لیکن یہ ٹرمپ دور ہے اور ان کا سٹائل ہے یہ کہ دباؤ ڈالو جتنا ڈال سکتے ہو اور پھر بعد میں ڈیل کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئرونک یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ایگریمنٹ اناؤنس کرنے آئے تھے, کیونکہ منرلز فار سیکیورٹی کے نام سے انہوں نے پہلے نیگوشیٹ کیا ہوا تھا, لیکن کچھ تھوڑے سے اختلافات تھے اور وہ اس طرح کھل کر سامنے آئے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ اچھا نہیں لگا. جی پوری دنیا میں اس کا سمجھ لیں مذاق ہی اڑ رہا ہے کہ یہ کیا سٹائل ہے نیگوشیشنز کا. سر پریزیڈنٹ جو اس وقت صدارت کا طریقہ ہے نا, اس پر ان کے بڑے بڑے دانشور لکھ رہے ہیں, ان کو مافیا قرار دے رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے آس پاس بھی کوئی ایسا موجود نہیں ہے جو ان کو کہہ سکے کہ آپ اپنے عمل کے اوپر کچھ توجہ دیجئے. تو انہوں نے جو کہا وہ درست لگ رہا ہے اس وقت. جی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے. پچھلی مرتبہ جب وہ تھے پاور میں تو اس وقت جو ان کی ٹیم تھی وہ ان کو روکتی تھی اور اس بات کا ان کو گلہ بھی تھا کہ میرا ایجنڈا اس طرح نہیں ایڈوانس ہو رہا. تو اس دفعہ انہوں نے بالکل لائلسٹ جو وفادار قسم کے لوگ ہیں جو وہ انہوں نے اپنے ارد گرد جمع کر رکھے ہیں, اور وائس پریزیڈنٹ کا جو انداز گفتگو تھا اس سے بھی یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ صرف ایسے لوگ ان کی ٹیم میں ہوں جو ان کا ہاتھ نہ روکے. یہ تھوڑا خطرناک بھی ہے کیونکہ کسی بھی چیف ایگزیکٹو کے لیے اندھا دھند بھانگنا, خالی ایک ان کا امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا کر, اور یہ امریکہ کے بھی شاید اتنے مفاد میں نہ ہو. یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ کا مفاد ان کو زیادہ پتہ ہوگا, ہم کون ہیں فیصلہ کرنے والے, لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ یہ امریکہ کو گریٹ تو کیا یہ جو تنہا کرتے جا رہے ہیں ساری دنیا سے, کیا دوست کیا دشمن, سب سے فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. تو لیکن یہ ان کا انداز ہے, ان کا خیال ہے کہ اس سے امریکہ کو فائدہ ہوگا. میرا تخمینہ یہ ہے کہ شاید ان کو اس طرح کے نتائج نہ مل سکیں, بلکہ پوری دنیا میں امریکہ کٹ کے رہ جائے گا. اتنی بڑی طاقت ہے, اس کا دنیا کے ساتھ وابستہ رہنا ضروری ہے دنیا کے امن کے لیے, لیکن اس قسم کا جو انداز ریاست ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی حیران کن. جی سر, رشیا کا اور امریکہ کا پھر ایک کنٹینشن اور ایک بڑا طویل ان کا ماضی ہے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کا جس طرح کا جھکاؤ روس کی طرف ہو اور یوکرینی صدر کے ساتھ جو کچھ ان کا رویہ ہو, اس پر مغربی ممالک میں پھر کس طرح کے حالات جنم لیں گے. رشیا کا اور امریکہ کا ایک بڑا طویل ماضی ہے اور تلخ ماضی ہے, لیکن جس طرح کا ابھی ایٹیٹیوڈ غیر روایتی ایٹیٹیوڈ رہا ہے امریکی صدر کا, اس کے بعد obviously یوکرین ہی نہیں بلکہ یورپ بھی بڑا ورطۂ حیرت میں ہے نا اس سارے معاملے پر. تو اب اتحادیوں کی سیاسی اور معاشی صورتحال کو اس سارے معاملے کے بعد کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے ایک افراتفری کا ماحول نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ اس وقت بہت ایک اچنبے میں ہے. یورپ نے پچھلے 70-80 سال میں اپنے دفاع کی ضروریات جو ہیں وہ
नेटो को उधार दे रखी थी कि नेटो करेगा सब कुछ। चुनाचे उनके पास इतना वाफर पैसा आ गया कि वो वेलफेयर ओरिएंटेड हो गए। अब जब उनको दोबारा से अपना डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा तो ये एकदम से तो नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता परसेंटेज ऑफ जीएनपी बढ़ाएंगे। दूसरी तरफ यूरोप के अंदर फार राइट टेंडेंसी बहुत आ रही है, एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट आ रहा है। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है किरणनाथ साहिबा कि जैसे 100 साल पीछे चले गए। जब आप 1920 की दहाई देखें तो उस वक्त भी इसी किस्म का माहौल था, एक कश्मकश थी, नैरो नेशनलिज्म था और साथ ही साथ एक फार राइट की टेंडेंसीज थी। मुझे कोई माहौल बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। हमारे पास भी ना ट्रम्प से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के हवाले से ट्रम्प से उम्मीदें लगाई हुई हैं। इस तरह की कोई उम्मीद आपको बराती हुई नजर आ रही है? और अगर कुछ होता है तो हम इस पोजीशन में हैं कि हम इनकार कर सकें? डोनाल्ड ट्रंप तो ट्रांजैक्शनल आदमी है और वो उसी सूरत में इमरान खान साहब की हमायत करेंगे या किसी और के भी पाकिस्तान में जब उनको उनसे कुछ तवक्को हो कि हमें मुझे ये मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे कांग्रेसमैन और दूसरे लोग कह चुके हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ऐसा नजर आ रहा है कि हमें बहुत फायदा होगा। हाँ, अगर पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज करना हो पाकिस्तान को, या उनका ख्याल है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए मसाइल कर रहा है या चीन के बहुत करीब हो रहा है और डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, फिर वो दाखिली मामलात में इंटरफेयर करेंगे। लेकिन वो भी अगर करेंगे तो जरा निचली लेवल पे करेंगे। मुझे कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि वहां से कोई सदारती लेवल पे या इवन वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे कोई इंटरवेंशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की कि अगर डिस्टेबलाइज करने की सोच है तो फिर शायद कोई इंटरवीन किया जा सकता है। सर, अफगानिस्तान की भी बात कर लेते हैं ना, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिका का जो असलहा है, जब वो इवैक्यूएट हो रहे थे उस वक्त छोड़ गए थे, उसकी बात कर रहे हैं वापस लेने की। तो सर, एक तो बात ये कि क्या ये मुमकिन हो सकेगा आपके ख्याल में, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि छोड़ा क्यों था असलहा अपना वहां पर? जी, ये गैर जिम्मेदाराना विड्रॉल था। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि आप इररिस्पॉन्सिबल विड्रॉल ना कीजिएगा, उसका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इतनी तेजी में थी कि उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। हालांकि एक इंटरिम गवर्नमेंट छोड़ के जाना चाहिए था, अपना असला नहीं लेके छोड़ के जाना चाहिए था उनको। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा हेस्टी विड्रॉल किया, उसकी वजह से हमें भी और अब सारी दुनिया को नुकसान होगा, क्योंकि वो सब असला टेररिस्ट के हाथ लग रहा है। तालिबान की भी रिट कमजोर हो रही है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहां पे आ रही हैं। आज पाकिस्तान सफर कर रहा है टीटीपी की वजह से, कल को बाकी हमसाए भी जो हैं वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो ये अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती की। क्या वो वापस ले सकेंगे? इतना आसान नहीं होगा। ना तालिबान देना चाहेंगे, ना ही वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी। इसलिए ये पाकिस्तान पे मुमकिन है दबाव डालें कि आप हमें वो असला लेकर दें। भाई, हम कैसे लेकर दें? आपने एक गलती की बहुत बड़ी। बहरहाल इस मामले में मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों में थोड़ा सा ताउन में होता देख रहा हूँ। सर, बुरी हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं, काबुल और कंधार ग्रुप की बात हो रही है, तो इसके क्या असरात होंगे सर खित्ते में स्पेशली? मुझे तो लग रहा है कि अगर ये तालिबान ने अपना रवैया ना बदला और जो इन्होंने वादे किए थे, देखे ना, वादा खिलाफी कर रहे हैं। इन्होंने वादे किए थे कि हम एक इंटरिम गवर्नमेंट, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, हम औरतों के पढ़ने का हकूक और उनके काम करने के हकूक की हिफाजत करेंगे, हम जो कोई टेररिस्ट एंटिटीज को अपनी सरजमीन इस्तेमाल, वो कुछ भी नहीं माना, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये तो अगर आपस में भी इख्तलाफात हो जाते हैं, मुझे दोबारा सिविल वॉर की तरफ जाता नजर आ रहा है अफगानिस्तान, जिसका मतलब है कि सारे जो ममालिक हैं अफगानिस्तान के, उन सब के लिए बड़ी यानी मसाइल बढ़ सकते हैं। तो ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। तालिबान ने अपने लिए भी एक अजाब पैदा किया है और पूरे अपने खित्ते के लिए कर रहे हैं। उनको होश के नाखून लेने चाहिए। जो जिस मुल्क ने उनका इतना साथ दिया, इतना एक किस्म का उनके लिए कोई हमने कोई मुश्किलात खड़ी नहीं की, तो उसके साथ भी आप ये इस तरह एहसान का बदला कर रहे हैं कि आप वो टीटीपी को असला दे के और उनको यहाँ पे हमारी तरफ भेज रहे हैं। ये कोई अच्छी रविश नहीं है। अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमसाया मुल्क है, अगर वो हमारे साथ अच्छे तरीके से रहें तो अफगानिस्तान का कहीं ज्यादा फायदा होगा, पाकिस्तान का भी होगा, लेकिन अफगानिस्तान का कहीं ज्यादा फायदा। ये जो सोच है उनके अंदर, वो मेरे ख्याल में आपस में इख्तलाफात इसीलिए पैदा हो रहे हैं कि काबुल वाले लोग जो है वो प्रेगमेटिक हैं, वो देखना चाह रहे फायदा होगा, जबकि कंधार के लोग जो किसी और दुनिया में रहे।
بہت بہت شکریہ آپ کا اعزاز چودھری صاحب، پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. انتہائی اہم انٹرنیشنلی معاملات کس طرح سے چینج ہو رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد، اور افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اس پر بڑی ڈیٹیل گفتگو کر رہے تھے. آپ کا بے حد شکریہ